अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 4 मई और सोमवार का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल आगाह रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। यूरोप कोरोना वायरस की लड़ाई के खिलाफ एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। बहुत से यूरोपीय ममालिक में लॉकडाउन में नरमियां कर दी गई हैं। यह सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 36 लाख से जायद हो गई है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो अब तक पूरी दुनिया में 2,50,000 तक लोग हलाक हो चुके हैं। उसके बाद अगर बात की जाए अमेरिका की, जहां सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं, तो अमेरिका में हलाकतों की तादाद 69,000 से जायद हो गई है। उसके अलावा यहाँ खुशी की बात यह है कि पूरी दुनिया में 11 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं वो इस वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोप का, तो सबसे पहले जिक्र करते हैं बरतानिया का। बरतानिया में आज मजीद 288 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद बरतानिया में हलाकतों की मजमूई तादाद 28,734 हो गई है। बरतानिया के हेल्थ सेक्रेटरी का कहना है कि इतवार से आज तक तकरीबन 85,180 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। याद रहे कि इससे पहले बरतानिया की गवर्नमेंट का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर 1 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। दूसरी तरफ बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन इस हफ्ते लॉकडाउन में खात्मे या उसमें नरमी के लिए अपने लाएअमल का ऐलान करने वाले हैं। उसके बाद जिक्र करते हैं इटली का, जहां से अच्छी खबर है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो बात करते हैं इटली की। इटली में लगातार 8 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद अब लोगों को पार्कों में जाने की इजाजत मिल गई है। लोग अपने रिश्तेदारों से मिल सकेंगे, रेस्टोरेंट से खाना अपने घर ले जा सकेंगे। तकरीबन 40 लाख के करीब अफराद जो हैं वो काम पर वापस चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ अहम बात यह है कि दफातर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, इटली में ऐसे अफराद जो दफातर में नौकरी करने जाएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो आज इटली में मजीद 195 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद यहाँ हलाकतों की मजमूई तादाद 29,079 तक जा पहुंची है। उसके बाद जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन का। यहाँ से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। यहाँ पे लॉकडाउन जो है उसके खात्मे का आगाज हो गया है। लॉकडाउन के बाद पहले मरहले का आगाज किया गया है। कुछ जजीरों पर पाबंदी नरम कर दी गई है, जबकि हेयर ड्रेसर और कुछ छोटे कारोबार करने वालों को भी इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट है उनसे कहा गया है कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि स्पेन में लगातार दूसरा दिन है जब अमवात 200 से नीचे रही हैं। आज मजीद 164 अफराद हलाक हुए हैं। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि नए केस मुसलसल कम हो रहे हैं। आज सिर्फ 356 नए केस आए हैं। यहाँ अगर बात की जाए हलाकतों की, तो स्पेन में मजबूरी तौर पर अब तक 25,428 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी का। तो यहाँ से भी अच्छी खबर है। जर्मनी में चिड़ियाघर, म्यूजियम, यहाँ तक कि कुछ स्कूल भी खोले जा रहे हैं। इब्तदाई दौर पर सबसे कम उम्र बच्चों को कहा गया है कि वो स्कूल आए। उधर जर्मनी में एक नई रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जर्मनी में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद सरकारी अदाद-ओ-शुमार से 10 गुना ज्यादा हो सकती है। याद रहे कि जर्मनी में कोरोना वायरस की वजह से 6,866 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद एक अच्छी खबर है ऑस्ट्रिया से। तो ऑस्ट्रिया में बच्चों ने स्कूल आना शुरू कर दिया है। इसके अलावा हंगरी से भी इतलात हैं कि वहां बड़ी उम्र के बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं। पोलैंड में होटल, लाइब्रेरियां, म्यूजियम और दुकानें खोल दी गई हैं, जबकि रेस्टोरेंट और प्लेग्राउंड्स को बंद रखा गया है। उसके बाद रुख करते हैं एक और यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल का। जहां से भी मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं। पुर्तगाल ने आज से आहिस्ता आहिस्ता अपने लॉकडाउन में नरमी शुरू कर दी है।
हेयर ड्रेसर और कार डीलर्स का कारोबार जो है उसे ओपन कर दिया गया है। हुकूमती मंसूबे के तहत दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क का इस्तेमाल जो है उसे ज़रूरी करार दिया गया है। याद रहे कि 19 मार्च से जो पुर्तगाल है वो लॉकडाउन में चला गया था कोरोना वायरस की वजह से। अब हकाम कह रहे हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है लोग जो हैं वो ज़्यादा एहतियात करें, बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें ताकि सूरत हाल को मामूल पर लाया जा सके। आज मजीद 20 अफराद हलाक हुए हैं पुर्तगाल में, जिसके बाद यहाँ हलाकतों की मजमूई तादाद 163 तक जा पहुँची है। उसके बाद अगर बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस का कहना है कि शेंजन एरिया या बरतानिया से आने वालों को करंतना में नहीं रखा जाएगा। याद रहे कि इससे पहले हुकूमत का कहना था कि वो बहरान पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा करने वाली है और कम से कम 24 जुलाई तक जो भी फ्रांस में दाखिल होगा उसे करंतना में रखा जाएगा। लेकिन अब जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उसने अपना मौक़िफ़ बदली कर लिया है। अगर फ्रांस में हलाकतों की बात की जाए तो मजीद 24,000 टोटल अब तक जो फ्रांस में हलाकतें हुई हैं वो 24,895 हैं। लेकिन यहाँ खुशी की बात यह है कि फ्रांस में जो हलाकतें हैं वो मसलसल कम होती जा रही हैं। उसके बाद बात करते हैं तुर्की की, तो तुर्की ने इन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है कि तुर्क अफवाज ने यूनान के वज़ीर दाखिला को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर को अरसां किया है। उन्होंने कहा कि तनाव दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है। इससे पहले यूनान की गवर्नमेंट का कहना था कि तुर्की के इख्तियालंगेज़ इक़दामात की मजम्मत की जाती है। तुर्की का कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ यूनान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि तुर्की के लड़ाका हथियारों ने यूनान के वज़ीर दाखिला का पीछा किया था। उसके बाद रुख करते हैं डेनमार्क का, तो डेनमार्क से खबरें हैं कि डेनमार्क के इमिग्रेशन हकाम का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली बार डेनमार्क में आने वाले तारकीन वतन की तादाद कम हो गई है। 2019 में बहुत कम तारकीन वतन जो है वो डेनमार्क में आए, जबकि जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अगर बात की जाए कि डेनमार्क छोड़कर जाने वाले पनाहगज़ीनों का तल्लक किस मुल्क से था, तो इनका तल्लक इराक, बोस्निया और सोमालिया से था। अगर बात की जाए कि 2019 में जो लोग हिजरत करके डेनमार्क आए उनका तल्लक कौन से ममालिक से था, तो इनका तल्लक अफगानिस्तान और ईरान से था। याद रहे कि 1979 के बाद डेनमार्क को हर साल 5 साल का कोटा माजरीन मिल रहे थे, लेकिन डेनमार्क की हुकूमत ने माजरीन के बहरान के दौरान इस मंसूबे को तर्क कर दिया था। ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।